नमस्ते मित्रों। आज हम ओशो की एक नई ध्यान विधि पर काम कर रहे हैं। ध्यान विधि समझाऊंगा और फिर उसको हम साथ में करेंगे। विधि का नाम है परिवर्तन ध्यान। ओशो ने ऐसो धम्मो सनातनो जो ध्यान की सीरीज है प्रवचन की, उन्होंने एक प्रवचन में किसी ने प्रश्न पूछा था कि हरमन हेसे की जो सिद्धार्थ नाम की नोवेल है, जिस पर उसको नोबेल प्राइज मिला, उसमें वासुदेव नाम का एक पात्र है जो नाविक का पात्र है, होड़ी चलाता है, नाव चलाता है। और उसको वो सिद्धार्थ को कहता है कि नदी सब कुछ सिखा देती है, नदी से सीखो। और ओशो को ये प्रश्न पूछा है कि नदी से क्या सीखना है। तो ओशो ने बहुत गहरी बातें, परिवर्तन की बहुत गहरी बातें उस प्रवचन में दी है। और उसमें मेन तात्पर्य ये था कि जीवन एक प्रवाह है, जैसे नदी एक प्रवाह है और ये सतत चेंज होता है। तो इस पर ये पूरा ध्यान है। पहले चरण में आंखें खुली रहेगी और पहले चरण में हम अपने आसपास जो भी प्रकृति है, या तो आसपास जो भी दिखाई पड़ता है, घर दिखाई पड़ रहा है, बाहर वृक्ष दिखाई पड़ता है, प्रकृति दिखाई पड़ती है, जो भी चेंज प्रकृति में आ रहा है, उस चेंज को हमें महसूस करना है। और उस महसूस करते समय हमें ये अपने मन को प्रश्न पूछना है कि मन क्यों हमेशा स्टेगनेंट चीज, अस्थिर चीज क्यों चाहती है। तो मन क्यों स्थिरता चाहता है, वो आपको प्रश्न पूछना है। और ये 10 मिनट का चरण रहेगा। आप ये हो सकता है कि आपको 2 मित्र, 3 मित्र या 4 मित्र साथ में बैठकर करें, क्योंकि इसमें हो सकता है जरूर पड़े। तो आपको या तो अपने कमरे में घूमना है, मेरी आवाज़ आपके साथ चलेगी, और घूमते घूमते जो भी विंडो है वहाँ से बाहर झांकना है। और आपको पूरे परिवर्तन जो चारों ओर प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और सतत परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन को आपको महसूस करना है अपने भीतर। और आप अपने को प्रश्न पूछेंगे, मन को प्रश्न पूछेंगे कि मैं स्थिरता क्यों चाहता हूँ। जब चारों ओर पूरा जीवन अस्थिर है, क्षणभंगुर है, तो मैं स्थिरता क्यों चाहता हूँ। तो ये पहला चरण होगा 10 मिनट का। दूसरे चरण में हमें जो भी मित्र है उसके सामने खड़े रह जाना है। या तो आप अकेले हैं तो आंख बंद करके एक कल्पना करना है आपके जो संबंधी है, रिलेटिव्स है, उसकी, जो आपके सामने खड़े हैं या तो आपके सामने बैठे हैं। तो उसमें आपको ये झांकना है, जब आप मित्र के सामने खड़े हो तो 1.5-2 फीट का अंतर रख के खड़े रहेंगे और निर्मलता से झांकेंगे। और ये देखना है कि सामने जो शरीर खड़ा है, वो शरीर बचपन से लेकर अभी तक और मृत्यु तक वो परिवर्तित होता है। तो वो परिवर्तन आपको महसूस करना है संबंधों में। वो जो सामने व्यक्ति खड़ी है उसमें आपको सारे संबंध देख लेने हैं, माता का, पिता का, पत्नी का, बच्चों का, आसपास के जो कौटुंबीजन है उसका। और उसको ये देखना है कि ये सब परिवर्तित हो रहे हैं, सबका शरीर परिवर्तित हो रहा है, सबका मन परिवर्तित हो रहा है, तो मैं क्यों स्थिरता चाहता हूँ। ये हमेशा मन को आपको पूछना है कि मन क्यों चिपकना चाहता है, हर चीज़ को क्यों वो चिपक जाता है। तो ये जो जीवन की असुरक्षा है उसको महसूस करना है। जीवन सतत असुरक्षित है, हम उसको बैंक बैलेंस के द्वारा, मकान के द्वारा और संबंधियों के द्वारा महसूस करना चाहते हैं कि जीवन स्थिर है, लेकिन जीवन स्थिर नहीं है। तो ये दूसरा चरण होगा। मैं आपको फिर तीसरे चरण में ले जाऊंगा। तीसरे चरण में, ये 2 पहले चरण है, दोनों में आंखें बंद खुली रहेगी, ये भी 10 मिनट का है। तीसरे चरण में
आपको आंखें बंद करनी है। अब आंखें बंद करके बैठ जाना है और बैठ के अपने भीतर अपने जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करना है। वो आप जब गर्भ धारण हुआ था, माँ के गर्भ में थे, तब एक सेल के रूप में थे, एक कोष के रूप में थे, जो आप दिखाई भी नहीं पड़ते थे। और उसके बाद शरीर बढ़ता गया, 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया माँ के गर्भ में, लेकिन वो कहीं रुका नहीं है। माँ के गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है, जैसे आपका शरीर ने जन्म लिया, तो वहाँ कहीं आप रुके नहीं, सतत आप अपने को परिवर्तन महसूस करेंगे। और अभी तक आप जो अभी जिस एज से गुजर रहे हैं, जवानी की एज हो या बुढ़ापे की एज हो, जिस एज से गुजर रहे हैं, वो कहीं भी रुका हुआ नहीं है। आपकी इच्छा हो कि 5 साल की उम्र में आप उसको रोक दें, नहीं रोक सकते। 10 साल की उम्र में रोक दें, नहीं रोक सकते। 16 साल की उम्र में रख दें तो नहीं रुक सकते। जीवन है वो सतत प्रवाह है, गतिमान है, उसको आपको महसूस करना है अपने भीतर आंख बंद करके। तो ये 10 मिनट का है और मैं आपको मृत्यु तक एहसास करवाऊंगा कि जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत परिवर्तनशीलता है और उसके बाद भी परिवर्तनशीलता है, उसको आपको महसूस करना है। और जब आप ये महसूस करें कि जीवन सतत परिवर्तनशील है, जीवन क्षणभंगुर है, तो मैं क्यों पकड़ के खड़ा हूँ, मैं क्यों चिपक के खड़ा हूँ, उस प्रश्न को आपको गहराई से जाने देना है। और एक गहरा वैराग्य भाव, एक गहरा परिवर्तनशीलता की महसूस होती है और गहरा वैराग्य भाव प्रकट होता है आपके भीतर। जहाँ आपको आंसू आए या रोना आए तो रो लेना है, लेकिन उसमें गहरे उतरते जाना है परिवर्तनशीलता में। और चौथे चरण में मैं जब आपको ले जाऊंगा, वो कीर्तन का चरण है और उसमें ये भाव करना है कि जब जिंदगी पूरी परिवर्तनशील है, चारों ओर और मेरा शरीर, मेरे संबंध सब परिवर्तनशील है, तो इस जिंदगी की क्षणभंगुरता को क्यों उत्सव में ना बदले। जो उत्सव का मुख्य विजन है, सेंट्रल विजन है कि जीवन उत्सव है और मृत्यु भी उत्सव है, तो उसमें हमें 10 मिनट या 15 मिनट नृत्य में लीन होना है। कोई भी कीर्तन आप लगा सकते हैं जो आपको मस्ती में ले जाए। तो ये 4 चरण है, 10-10 मिनट के 40 मिनट का ये ध्यान है। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। आप आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लें 2 मिनट के लिए। आंखें बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल सीधा छोड़ दें। अब हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। पहले चरण में आंख खुली रखना है, आंख खोल लें और आपके आसपास जो भी दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो दीवार हो, फैन हो, बल्ब हो, मिरर हो, स्क्रीन हो, फिर विंडो में आप देखेंगे, विंडो से आपको वृक्ष दिखाई पड़ेंगे, पौधे दिखाई पड़ेंगे, आकाश दिखाई पड़ेगा। तो वहाँ आपको परिवर्तनशीलता को महसूस करना है। देखो, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं, न दीवार स्थिर है, न पंखा स्थिर है। कोई भी चीज़, कमरे में जो भी चीज़ है वो भी सतत परिवर्तनशील है, वो भी सतत बदलती है। और विंडो के बाहर जब आप देखेंगे तो वृक्ष है, वृक्ष भी आप देख रहे हैं कि बीज से वो अंकुरित होता है, फिर बड़ा होता है, फिर फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, और फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि पौधा पूरा जीवन पूरा हो जाता है पौधा का, और फिर से नई यात्रा, वो जो बीज उन्होंने दिए थे वो बीज फिर से अंकुरित होंगे और उसमें से जीवन प्रकट होगा। तो ये जीवन की जो परिवर्तनशीलता है, आप उसको महसूस करें। बाहर भी ऋतुएं बदल रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य घूम रहा है, चांद तारे घूम रहे हैं, सब कुछ अपनी गति में लीन है, लेकिन कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। दिन है और रात में बदल जाता है,
रात है वो दिन में बदल जाता है। पृथ्वी है वो खुद की धरी के आसपास, कील के आसपास घूम रही है और सूर्य के आसपास भी घूम रही है। सूर्य भी खुद की कील के आसपास घूम रहा है और वो कोई महाकेंद्र है, जो मंदाकिनी विश्व है उसका जो केंद्र है उसके आसपास घूम रहा है। तो सारा ब्रह्मांड सतत परिवर्तनशील हो रहा है। उसको आपको महसूस करना है और मन को पूछना है कि मैं क्यों स्थिरता चाहता हूँ, मैं क्यों पकड़ना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ को क्यों चिपक रहा हूँ। ये 10 मिनट तक चलेगा। आप सतत चालू रखिए ऑब्जर्वेशन, बाहर का ऑब्जर्वेशन, और उसमें परिवर्तनशीलता को महसूस करें। जब आप गहराई से महसूस करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, जीवन है वो गहरा परिवर्तन है और सतत प्रवाह है, कहीं भी स्थिरता नहीं है। जीवन क्षण भंगुरता है। जैसे शंकराचार्य ने कहा है कि जीवन माया है, जैसे बुद्ध ने भी कहा है जीवन सतत परिवर्तनशील है। तो उसको आपको महसूस करना है। इस ध्यान में जितना आप गहराई से महसूस कर पाओगे उतना आपको वैराग्य भाव प्रकट होता जाएगा। हर चीज़ के पास थोड़ा ठहरिए और उसका अंत तक महसूस करिए कि उसका जन्म हुआ और उसको जर्जरित हुआ और फिर वो उसका डेथ हो गया। या तो हम जो भी चीज़ें हैं उसको बाहर फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, और जो लाइव चीज़ है वो फिर से ज़मीन में मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है और जीवन परिवर्तन रहता है। तो बाहर के जीवन में जो सतत परिवर्तनशीलता महसूस होती है उसको गहराई से फील करें, महसूस करें। जिंदगी परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है और चारों ओर सतत परिवर्तनशीलता का प्रवाह चालू है। और एक ही प्रश्न पूछे अपने भीतर कि मैं हर चीज़ को क्यों पकड़ना चाहता हूँ, मैं क्यों ठहरना चाहता हूँ, मैं क्यों स्वीकार नहीं पाता कि हाँ, जीवन असुरक्षित है, जीवन परिवर्तनशील है।
अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरे चरण में हमें एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, थोड़ा दूर डिस्टेंस रखेंगे और हल्के हल्के झाँकेंगे, देखेंगे और ये महसूस करेंगे कि सामने जो शरीर है वो शरीर भी सतत परिवर्तनशील है। उसका जब जन्म हुआ था तो कितना छोटा शरीर था ये, और बिल्कुल नाजुक शरीर था, सॉफ्ट था, और धीरे धीरे वो स्तनपान करता है बच्चा और माँ से लगाव होता है बहुत गहरा। धीरे धीरे वो खुद बड़ा शरीर बड़ा होने बढ़ता है, फिर चलना सीखता है, बोलना सीखता है, भाषा सीखता है, लेकिन सतत परिवर्तनशील है। और वो शरीर जिसके आप सामने खड़े हैं वो शरीर सतत परिवर्तनशील है, लेकिन हम उसको संबंध को भी हम फिक्स करना चाहते हैं, संबंध को भी हम परमानेंट करना चाहते हैं, जबकि वो है नहीं। सतत जीवन परिवर्तनशील है, सब संबंध परिवर्तनशील है, वो आपको महसूस करना। और सामने वाला जो शरीर है वो धीरे धीरे वृद्ध होता जाएगा। सुंदर शरीर है, युवान शरीर है, शक्तिशाली शरीर है, वो वृद्ध होने लगेगा, कोई रोग प्रकट करेगा और वो शरीर कभी न कभी मृत्यु के मुंह में समा है। तो उसको आपको महसूस करना है, और जब लगे आपको कि भीतर से रोना आ रहा है तो रो लेना, क्योंकि वो बहुत गहरा वैराग्य प्रकट हो सकता है। यदि आपने सही में इस चरण में गहरे चले गए तो आपके सारे संबंध क्षणभंग हो गए। कोई संबंध परिवर्तन, कोई भी संबंध स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। चाहे माँ के साथ हो, पिता के साथ हो, बेटों के साथ हो, बेटी के साथ हो, पत्नी के साथ हो, और सारे रिलेटिव सब संबंध आपको अभी आप महसूस करेंगे कि आप जब छोटे थे तब आपके मित्र अलग थे, माता पिता का स्वभाव अलग था। जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो सबके स्वभाव बदल जाते हैं, आपका खुद का स्वभाव भी बदल जाता है। तो ये जो सतत परिवर्तनशीलता है संबंधों में, उसको महसूस करना है इस चरण में आपको। तो उसको महसूस करें और उसकी व्यर्थता को और उसकी क्षणभंगुरता को भी महसूस करें। तो कोई भी संबंध अपने मन को पूछिए कि मैं क्यों हर संबंध को पकड़ रखना चाहता हूँ, मैं हर संबंध में परमानेंसी क्यों खोज रहा हूँ, जबकि कोई संबंध स्थिर नहीं, कोई भी संबंध स्थिर नहीं है, सतत परिवर्तनशील है। उस परिवर्तनशीलता को महसूस करें, और सामने वाला शरीर है वो एक दिन धीरे धीरे रोग में पटकेगा और हॉस्पिटल में हो सकता है और बिस्तर पर पड़े हैं, और वही शरीर एक दिन शव में परिवर्तित होगा। और जो सामने जो शरीर आपको सुंदर और एकदम युवान लगता है, वही शरीर धीरे धीरे बिखर जाता है, विसर्जित हो जाता है, और आपकी आंखों के सामने ही उसको जला दिया जाता है। या हो सकता है कि आप खुद उसको जलाना पड़े आपको खुद को। तो ये जो एक गहन परिवर्तन मिलता है जीवन में, उसको आपको महसूस करना है। एक ना एक दिन पिता भी जाएंगे, माता भी जाएंगी, सब संबंध जाएंगे, पत्नी भी जा सकती है, आप भी जा सकते हैं, कभी भी विसर्जित हो सकता है शरीर। तो शरीर का इतना मोह क्यों? Why we attach with our body or attach with the other's body? When all the things are constantly changing, all the relationships are constantly changing, उसको महसूस करना है आपको गहराई से।
देखते जाएं, एक दूसरे को देखें, महसूस करें और संबंधों की परिवर्तनशीलता को, संबंधों की अस्थिरता को महसूस करें। जहाँ तक आप भीतर उसको महसूस नहीं करोगे, वहाँ तक उसकी गहराई नहीं पता चलेगी। वास्तव में पूरा जीवन क्षणभंगुर, सारे रिश्ते क्षणभंगुर, नदी नाव संयोग, सब कुछ नदी नाव संयोग है। और संबंध जितने भी बड़े, शहर के साथ का संबंध हो, गांव के साथ का संबंध हो, देश के साथ का संबंध हो, वो सारे रिलेशनशिप इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। इवन धर्म के साथ का जो रिश्ता है वो सतत ये परिवर्तनशीलता को महसूस करना। ये बाहर का जगत है और बाहर का जगत सतत परिवर्तनशील है, चाहे वो रिश्तों का जगत हो या प्रकृति का जगत हो, बाहर की जगत। एक ना एक दिन आपका सब कुछ छूट जाएगा। ये घर, ये सब संबंध, ये जो पूरी, इसको माया कहा, इसलिए इसको माया कहा। कबीर ने कहा ना, माया महा ठगिनी मैंने जाना। ये हमें भ्रम में डालती है और पूरी जिंदगी हम भ्रम में जीते हैं। और जब हम आसपास कहीं डेथ और मृत्यु को महसूस करते हैं या तो अपने मृत्यु को महसूस करते हैं, तब हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और असहाय अवस्था महसूस करते हैं, क्योंकि हम जागृत नहीं हैं। अभी जागने का समय, बेहतर जाग जाओ कि सब कुछ बदल रहा है। खुद के शरीर भी, खुद का मन, सब कुछ बदल रहा है। तो कहीं भी मोह क्यों रखता हूँ, कहीं भी मैं क्यों चिपक रहा हूँ। तो ये जो नदी नाव संयोग, उसको महसूस करें। जीवन की जो अस्थिरता है उसको महसूस करें। जीवन की जो क्षण भंगुरता है उसको गहराई से महसूस करना है। दूसरे चरण में सारे संबंध नदी नाव संयोग, उसको महसूस करें और विसर्जित हो जाने दो भीतर से। आप जागरूकता को लाओ, बोध को लाओ, होश को लाओ, सजगता को लाओ, अपने आप सब गीत आएंगे। साक्षी मात्र सत्य, बोध मात्र सत्य।
अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। बैठ जाएंगे या लेट भी सकते हैं, आंखें बंद रखें। बैठ जाना आसान है, मैं आपको लास्ट में लेटा दूंगा। आंख बंद कर ले, तीसरे चरण में प्रवेश करो। अपने भीतर माँ के गर्भ को याद कर। आप जब एक कोशीय जीव थे, जब आप दिख भी नहीं रहे, उस क्षण भी आप स्थिर नहीं थे, क्षण भी बदलते गए। वही सेल है, वो मल्टीप्लाई होते होते आपके आंख बनी, हाथ बना, कान बना, सब कुछ, पूरा शरीर की रचना बनी, भीतर हृदय आया, धड़कन आई। लेकिन तब आप श्वास माँ से ले रहे थे, क्योंकि माँ से जुड़े थे, लेकिन शरीर आपका सतत बदल रहा था। उसको महसूस करें। आप जब 9 या 10 महीने के होंगे, तब आप माँ के शरीर के बाहर आते हैं। माँ भी बदल जाती है, आप भी बदल जाते हैं। आप जब बाहर आते हैं, जन्म होता है, पहला दिन और पहला क्षण जन्म, आपके लिए सब कुछ नया है। लेकिन कितने नाजुक थे आपका वजन में भी अराउंड 1 किलो, इतना छोटे थे आप। धीरे धीरे वही शरीर है, वो अपना रूप बदलने लगता है, बड़ा होने लगता है। माँ के स्तनपान से लेकर झूलने से लेकर फिर चलना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं पहले आप, फिर चलना सीखते हैं, फिर भाषा सीखते हैं, बोलना सीखते हैं। लेकिन कहीं रुके नहीं है। आपका ये जो शरीर है और ये जो मन है, वो कहीं भी रुका नहीं है, सतत परिवर्तन सीखता है। फिर भी मैं क्यों स्थिरता चाहता हूँ, ये प्रश्न सतत ज्वलंत भीतर गहराई में चला जाए कि मैं क्यों स्थिरता चाहता हूँ, हर चीज़ को क्यों पकड़ना चाहता हूँ, मेरे शरीर को भी, मेरे श्वास को भी, मेरे मन को भी। कैन यू वॉच दिस चेंजिंग इन योर ओन लाइफ? आप अपने जीवन में जो बदलाव हो रही है सतत, इसको महसूस कर सकते हैं। फिर आप स्कूल जाने लगे, आपके मित्र मंडल हुआ, फिर आप पढ़ाई करने लगे, शिक्षकों से रिश्ते बने, आपका जीवन का विस्तार बढ़ता चला गया। प्राइमरी स्कूल में आपके दोस्त अलग थे, हाई स्कूल में आपके मित्र अलग हो जाएंगे, कॉलेज में आपके मित्र अलग हो जाएंगे। जब आप युवान अवस्था में प्रवेश करेंगे तो आपके भीतर हार्मोनल चेंजेज आएंगे, जो बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आता है। आप पहली दफ़ा किसी स्त्री के प्रति और पुरुष के प्रति सजग होते हो। युवा में जो परिवर्तनशीलता महसूस होती है, वो भी वहाँ स्थिर नहीं है। आप बिल्कुल अस्थिरता है, चाहे वो आपका प्रेम हो, आपका लगाव हो, आपका मोह हो, वो बदलता रहता है। फिर आप कॉलेज पास करने के बाद जॉब में लगते हैं, बिजनेस में लगते हैं, या कोई भी उद्योग आप पसंद कर लेते हैं, कोई भी जीवन का लक्ष्य पसंद कर लेते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहीं रुके नहीं है, न कहीं आपका बैंक बैलेंस रुकता है, न कहीं आपका शरीर की वृद्धि रुकती है, न कहीं आपके मन के प्लानिंग रुकते हैं। एवरीथिंग मोमेंट टू मोमेंट यू आर चेंजिंग। आप देखो, अपने दैनिक जीवन को देखो। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर भागने लगते हैं और फिर जाना लगते हैं, हाँ, और फिर वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर लेट जाते हैं। सतत आप बदल रहे हैं, सतत आप चेंज हो रहे हैं, और जो कल था वो आज नहीं है। आपने देखा होगा, आपका भोजन बदल जाता है,
आपके विचार बदल जाते हैं, आपके एवं बहुत बार रिश्ते भी बदल जाते हैं। उम्र के साथ साथ सब कुछ चेंज होता जाता है। आप महसूस करें, आप महसूस करें, आपका खुद का जीवन सतत परिवर्तनशीलता का एक प्रवाह है, कहीं भी रुका नहीं। तो महसूस करें, आप अभी जो उम्र है वहाँ तक आ जाएं, आपका अभी डेली लाइफ है उसको महसूस करें, और धीरे धीरे आप जैसे वृद्धत्व की ओर गति कर रहे हैं उसको महसूस करें। जो बाल काले थे वो सफ़ेद होने लगते हैं, जो चेहरा सुंदर था थोड़ा सा झांकप आने लगती है, और जो शरीर इतना मजबूत था कुछ न कुछ ऐसे रोग पकड़ने लगते हैं जो आपके शरीर को ले जाने के लिए तैयार होते हैं। महसूस करें, अब अपने वृद्धत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शरीर इतना मजबूत नहीं रहा है, चलने में घुटने दुख रही है, कोई ना कोई डिजीज आ गया है, खाने में दिक्कत हो रही है। ये महसूस करें, ये सारी परिवर्तनशीलता जिंदगी में, जो युवानी में जोम था वो इतना जोम अभी रहा नहीं है। आपको सतत दवाई की जरूरत होती है, यू फील इट, और आगे बढ़ते चलो, अपने शरीर को और वृद्ध महसूस करो। चलने में दिक्कत होने लगी है, शरीर क्रश होने लगा है, शरीर पर चुर्कियाँ आने लगी है। महसूस करो, यही शरीर एक दिन जाएगा, यही शरीर एक दिन छूटने वाला। तो क्यों मैं इतना पकड़ के बैठा हूँ अपने शरीर को, क्यों मैं पकड़ के बैठा हूँ अपने सारे मोहजाल को। कितनी बड़ी मोहजाल आपने फैला रखी है, जाल जो मकड़ी का जाला होता है ना, ऐसे आपने अपने जीवन को मकड़ी के जाले की तरफ फैला रखा, और जो तो आप एक दिन छोड़ के जाओ। महसूस करें, उसको छोड़ के जाना है, फिर क्यों पकड़ के बैठे हैं। इसी क्षण आप उसको छोड़ सकते हैं। जागृति चाहिए, होश चाहिए, प्रगाढ़ होश चाहिए। ये जो जीवन की क्षण भंग होता है उसको महसूस करने के लिए प्रगाढ़ इंटेलिजेंस, बोध चाहिए, विचार नहीं, बोध, होश, जागृत, अवेयरनेस। और जैसे जैसे आप साक्षीभाव होते जाएंगे, जीवन एक परम शांति और केंद्रित होता जाएगा। संन्यास का यही तो मतलब था। हमने जब संन्यास लिया गुरुदेव से, ओशो से, तो एक ही मतलब था कि कैसे मैं अपने जीवन की गहराई में उतर जाऊँ, कैसे मैं अपने जीवन के जो सारे रहस्य उसको खोज पाऊँ, और कैसे मैं अपने मोक्ष तक पहुँचूँ। अपने भीतर का जो सनातन तत्व है, जो आकाश है, अंतर आकाश, उसको कैसे प्रकट करें। यही तो उद्देश्य था संन्यास। पूछो अपने मन कि आर यू राइट इन द राइट डायरेक्शन। आप राइट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। सदगुरु को जो वचन दिया था उसी दिशा में आप चल रहे हैं। छोड़ते जाना है, जितना आप छोड़ना महसूस करोगे गहराई से, इतना छूटते जाएगा। न ये घर तुम्हारा घर है, न ये रिश्ते तुम्हारे रिश्ते हैं। सिर्फ तुम एक मेहमान हो, गेस्ट। या तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये जीवन विराट नाटक है, उसके एक पात्र। कल आप पर्दे के पीछे चले जाओ, महसूस करें। अभी आपका समय नज़दीक आता जा रहा है।
धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी पकड़ जाती है। आप देखें अपने शरीर को, बीमार हो रहे हैं, चलना मुश्किल हो रहा है, अब अपने शरीर को ज़मीन पर लेटा दें तो ज़्यादा आसान होगा आपको महसूस करना। शरीर परेशान हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, श्वास लेने में महसूस करो। धीरे धीरे ये शरीर छोड़ना, उसको महसूस करें। धीरे धीरे भीतर से पूरे शरीर को महसूस करें, शिथिल छोड़ते जाओ और श्वास में जो दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे श्वास छूटने जा रही है। अपने शरीर को देखें, भीतर से बाहर से दोनों तरफ शरीर छूट रहा है, श्वास शांत हो रही है और मन के सारे रिश्ते जैसे स्वप्न थे उसको महसूस करो, सब छूट रहा है, अपनी ओर से छोड़ दिया। अब अंतिम घड़ी आ गई है, आप महसूस करें आपका शरीर छूट गया है, श्वास बंद हो गई है और शरीर एक शब्द के रूप में पड़ा है और आप देख रहे हैं जिस पर आपको इतना गुमान था, जिस पर आपने पूरी जिंदगी गंवाई है, वो अभी निश्चित पड़ा है। महसूस करें। आपके शरीर के आसपास सब लोग रो रहे हैं, आपके रिश्तेदार सब आंसू बहा रहे हैं और फिर आपको श्मशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। आप पूरा महसूस करो। अपनी श्मशान यात्रा को देखें, सब लोग आसपास खड़े हैं, 4 लोगों ने आपकी शरीर को उठा लिया है और महसूस करें, राम बोलो भाई राम। ये आपकी शव यात्रा है, महसूस करें। आप श्मशान में अपने को महसूस करें। सब लोगों ने आपके शरीर को श्मशान की जगह है उस पर रख दिया है जहाँ सबको जलाए जाते हैं और लकड़ियाँ जो सूखी लकड़ियाँ हैं वो आपके शरीर पर रखी जा रही है। घी डाला जा रहा है, प्रदक्षिणा की जाती है, कीर्तन चल रहा है। महसूस करें और आप सारा ये जो खेल है उसको देखें। आपका ही शरीर है, लेकिन अब आप शरीर के बाहर खड़े देख रहे हैं सब कुछ। धीरे धीरे
संबंधियों ने ही आपको आग लगा दी है और शरीर जल रहा है, महसूस करें। पैर जलने लगे हैं, पेट जलने लगा है, मस्तिष्क जलने लगा है, और उसमें से निकलती जो ज्वालाएं हैं, अग्नि शिखाएं हैं, इसको महसूस करें कैसे वो पूरे कंज्यूम करता है शरीर को लकड़ियों के साथ, और इस पंच तत्व में कैसे लीन हो रहे हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समाहित हो रहा है, पानी तत्व पानी में समाहित हो रहा है, अग्नि तत्व अग्नि में समाहित हो रहा है, और हवा का जो तत्व है वो हवा में लीन हो रहा है, और आकाश का जो तत्व है वो आकाश में लीन हो रहा है। धीरे धीरे इस जो आग है उसको बुझती महसूस करें, और अंत में आप महसूस करें कि सब राख हो गया। जिस चीज़ों के प्रति, जिस स्वप्नों के प्रति आपको इतना मोह था कि पूरी जिंदगी खर्च कर दी, लेकिन साथ में क्या ले गए आप? कुछ नहीं। न ये मकान आया साथ में, न धन दौलत साथ में आई, न आपका पद साथ में आया, न आपकी सत्ता साथ में आई, कुछ भी साथ में नहीं आया। ये शरीर भी साथ में नहीं। महसूस कर, शरीर छूट गया है, सब कुछ संबंध छूट गए हैं, और एक अज्ञात यात्रा पे जाना है। इसके पहले ये महसूस करें कि आपके पास आपकी कुल संपत्ति ये राख है, मुट्ठी भर, और अर्धजली हड्डियां हैं जिसको हम फूल कहते हैं। उसको आप अपनी अंजलि में बांधें और परमात्मा को, अस्तित्व को समर्पित करें, और अस्तित्व को कहे कि मेरे पास यही संपत्ति है जो मैं आपके चरणों में दे दूं। मैं कुछ लेकर आया नहीं था और कुछ लेकर जा नहीं, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा। एक गहन प्रार्थना भाव में डूब जाए, और जीवन इतना क्षणभंगुर है, तो इसी जीवन को हम क्यों ना उत्सव में बदल लें। अपने आप को पूछो कि जिंदगी को दो ढंग से जी सकते, या तो दुख में जियो, चिंता में जियो, परेशानियों में जियो, मोह में जियो, या यही जिंदगी उत्सव से जियो, ध्यानपूर्ण जियो, करुणापूर्ण जियो। आपके हाथ में। जो आपने संन्यास लिया था तो एक ही संकल्प किया था आपने कि मैं ध्यानपूर्ण जीऊँगा, प्रेमपूर्ण जीऊँगा और उत्सवपूर्ण जीऊँगा। यदि मैं उत्सवपूर्ण जीऊँगा तो मैं उत्सवपूर्ण मृत्यु हो सकती है, मृत्यु में भी मैं ध्यानपूर्ण प्रवेश कर पाऊँ। तो क्यों ना हम इस जिंदगी को उत्सव बनाएं। तो अब हम चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, जिसमें जीवन को उत्सव मनाना है। उसमें आपको 15 मिनट नृत्य में लीन है।
सोने का कर रहे बहाना, जाग रहे हो मैंने जाना। करवट बदल रहे जन्मों से, जागो जग है, जागो जग है, मुसाफिर खाना। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। पूरे भाव से नाचना उस समय लीन होता। सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया। सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया। ध्यान का अनमोल खजाना, ध्यान का अनमोल खजाना, हर कोई संग लेकर आया। मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। ध्यान को कल पर मत टालो, होश भरा जीवन अपना लो। पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा। जागने को धर्म बना लो। मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ बताने, मैं तुम्हें आया हूँ जगाने। जागो अब तो नींद से जागो, जागो
की है जिंदगानी, मन करता फिर भी मन मानी। चार दिनों की है जिंदगानी, मन करता फिर भी मन माने। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। सोते सोते उम्र गुजारी, सोते सोते उम्र गुजारी, अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। जागो अब तो नींद से जागो, जागो अब तो नींद से जागो। जागरण की बेला है तो दिनों का खेला है, जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। कोई नहीं तेरा यहाँ, कोई नहीं तेरा यहाँ, तू सदा अकेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। दो दिनों के ऐ मेहमान, क्यों सोया तू चादर तान। दो दिनों के ऐ मेहमान, क्यों सोया तू चादर तान। मौत खड़ी तेरे सिरहाने, मौत खड़ी तेरे सिरहाने, अपने अंतर को पहचान। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है। जागरण की बेला है, दो दिनों का खेला है।
तो ये ध्यान यहाँ हम पूरा करेंगे। सब जो भी मित्र पार्टिसिपेंट हैं वो नमस्कार करें, समग्र अस्तित्व को धन्यवाद दें, अपने सद्गुरु को, ओशो को धन्यवाद दें और एक जीवन का जो नया आयाम आपको सीखने मिला है उसके प्रति सबको धन्यवाद, सबको प्रेम पूर्ण आप मिल सकते हैं। सबको मेरे प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें।